हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो कि जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे विद एग्जांपल्स। अब हम उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो बुक में क्वेश्चन होते हैं उनसे उनको सोल्व करेंगे। अब हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक रेफ़र कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो अब आप देखिए, हमारी लास्ट क्लास में टॉपिक रह गया था हमारा डिस्काउंट को लेकर, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई थी। तो अब हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि डिस्काउंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट एंड थर्ड इज रिबेट। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली कोई डिस्काउंट एक्चुअल में होता ही नहीं है, सिर्फ सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि शॉप्स के बाहर आप देखते हैं 50% ऑफ, कई बार तो 60% ऑफ। तो क्या आपको लगता है कि 50% ऑफ देने के बाद कोई प्रॉफिट कमा सकता है? एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते बिजनेस में कभी भी। परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट्स हैं, तो इस वजह से ये डिस्काउंट अपने आप में एक छलावा है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, उसका रियल में ना तो शॉपकीपर या बिजनेसमैन के लिए कोई लेना देना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर भी क्या, सिर्फ वो जो पर्चा चिपकाया जाता है उस पर लिखने के लिए प्राइस होता है। अदरवाइज जो टैग लगा होता है, मान लीजिए एमआरपी को ज़बरदस्ती बढ़ा के 100 रुपये परचेज प्राइस है, उस पर जानबूझ के 200 रुपये सेल प्राइस लगा के -20% जब डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो वो आपको 160 की पड़ेगी। तो ऐसे में दुकानदार और ज़्यादा कमा लेता है, वो 60% की अर्निंग कर रहा है। जबकि कायदे से अगर हम इस डिस्काउंट के लालच में ना आए तो जो फिक्स प्राइस की शॉप होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, क्यों? उसके मार्जिन फिक्स होंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट अपने आप में कोई डिस्काउंट नहीं है और उसका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है, नोट एट ऑल, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ ये एमआरपी से लेस करके दिखा दिया जाता है, ओनली डिडक्ट फ्रॉम एमआरपी, ग्रोस सेल प्राइस, ठीक है जी। इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री ना मिलने वाले के लिए होगी और ना देने वाले के लिए होगी, ठीक है जी। अगला डिस्काउंट हमारा जो है वो है कैश डिस्काउंट, जो कि इसको अगर प्रैक्टिकली समझें तो कैश डिस्काउंट जो होता है ये फाइनेंसिंग के नेचर का होता है। कि ये दिया जाता है जनरली जो बड़े बिजनेसेज होते हैं। बिजनेसेज में क्या होता है कि भाई जनरली 30 to 60 डेज का उधार देना पड़ता है। तो ऐसे में जो सेलर होता है, अब सेलर को पता है कि उसका जो सेल अगर 10 लाख रुपए की हुई है, 10 लाख रुपीज़ की जो सेल हुई है, वो 1 महीने के लिए ब्लॉक रहेगी। और अगर वो बैंक से भी ब्याज पे पैसा लेता है तो वो 12% अराउंड इंटरेस्ट अगर देगा, तो वो मानता है कि पर मंथ मेरी 1% कॉस्ट है, तो वो 1% क्या घोषित कर देता है, कैश डिस्काउंट अपने बायर्स को, ताकि एक तो बैड डेट का डर कम हो जाए और उसकी प्रॉम्प्ट पेमेंट आ जाए। तो ये एक इंटरेस्ट के नेचर का होता है, इसलिए ये रियल में डिस्काउंट होता है और जो कि पेमेंट से लिंक होता है, ठीक है जी। तो सेल अपने लेवल पे हो चुकी है, परचेज करने वाले ने कर ली है। अब परचेजर अगर पेमेंट जल्दी कर रहा है तो उसकी कैश डिस्काउंट इनकम हो जाएगी, और सेलर उसको जल्दी पेमेंट मिल रही है तो उसके लिए कैश डिस्काउंट खर्चा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्सपेंस और लॉस हो जाएगा फॉर सेलर रिकॉर्ड विद कैश रिसीव्ड, कि जब वो कैश रिसीव करेगा, से फॉर एग्जांपल अभी उस 10 लाख वाले एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हम सेल की एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करेंगे हमारा जो डेटर होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू 10 लैक्स, है ना, टू सेल 10 लैक्स। अगर इसमें से कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट भी होता कुछ तो वो क्या करते, उसको हम कहीं बुक्स में ना दिखा के इसी में से लेस करके नेट ही सेल दिखाते, ठीक है। अब 1% कैश डिस्काउंट पे अगर पेमेंट आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो अब 10 लाख से कितने पैसे कम हो गए, 10,000 रुपये कम हो के आएंगे।
तो 9.9 लाख वो डेबिट करेगा कैश में, 0.1 यानी 10,000 वो डेबिट करेगा डिस्काउंट अलाउड में, और डेटर को पूरे 10 लाख से क्रेडिट कर देगा क्योंकि डेटर तो अपना पूरा पैसा दे चुका है। ठीक है जी। उसके बाद बायर के लिए ये इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो बायर क्या एंट्री करेगा, बायर की दो एंट्रीज देख लेते हैं। बायर जब परचेज करेगा तो उसने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए की परचेज की उसने टू क्रेडिटर से। भाई हमारे लिए, सेलर के लिए वो डेटर है, तो परचेजर के लिए हम क्रेडिटर हैं, 10 लाख रुपए। अब जब वो पेमेंट कर रहा है उसको, तो क्रेडिटर को वापस डेबिट कर देगा, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी पेमेंट कर रहा है। बिजनेस में 10,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है, तो ऐसी बड़ी अमाउंट तो बैंक से ही होनी चाहिए। लेकिन 11th क्लास के हिसाब से अगर सोचते हैं तो कुछ ना बोला हो तो हमने कैश में दी होगी, तो 9,90,000 रुपये उसने दे दिए। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 10,000। ठीक है जी। अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स कौन सा इंप्लीमेंट होगा, इनकम है, बड़ी है तो क्रेडिट, ये कैश गया है, असेट गई है इसलिए क्रेडिट, और ये क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम की है हमने, मॉडर्न रूल्स पे ही हम चल रहे हैं तो उसके हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि बायर के लिए, जिसने परचेज किया था, ये होगी इनकम। ठीक है जी। और सेलर के लिए, सेलर जिसने सेल किया था, उसके लिए कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट कैश वाली एंट्री में ही, या कैश या बैंक वाली एंट्री में ही आता है, तो उसके लिए वो हो गया एक्सपेंस। ठीक है जी। तो कैश डिस्काउंट का रोल होता है जिसका सेल और परचेज से कोई संबंध नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट आएगा रिबेट। अब आप समझिए रिबेट क्या है। तो अगर हम रिबेट की बात करें तो रिबेट बेसिकली आप यूं समझिए कि हमने सेल किया, 10 लाख रुपए का से फॉर एग्जांपल सेल किया, और बायर बोला कि सर ऐसा है, आपने जो माल भेजा है मुझे उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है या कुछ भी कमी है, तो उस केस में पूरा माल वापस देना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। सेलर बोलता है बायर को कि यार ठीक है, 10 लाख में मैं तेरे को 2% डिस्काउंट देता हूँ, यानी 20,000 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। तो रिबेट बोलते हैं कि मैं 20,000 रुपये रिबेट दे देता हूँ। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर जीएसटी लगा है तो जीएसटी लगेगा तो वो जीएसटी भी रिवर्स होगा। बायर बोलेगा कि ऐसा है भाई, ऐसा है, तूने मुझे 10 लाख रुपए का माल 10 लाख का माल प्लस 18% पे दिया था, यानी 11,80,000 रुपये में दिया था। तो अब जो तू मुझे डिस्काउंट दे रहा है वो मुझे कैसे देगा तू, जो रिबेट दे रहा है तो 20,000 रुपये तो इस पे है, प्लस 18% वो भी लेस करके ही मैं पैसा दूंगा तुझे। तो ऐसे में सेलर भी कहेगा कि कोई इशू नहीं है, वो जीएसटी की जो लाइबिलिटी है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। तो रिबेट के केस में जीएसटी की लाइबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि रिबेट के केस में जीएसटी रिवर्स हो जाता है कैश डिस्काउंट में, जबकि जीएसटी से या सेल परचेज से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी। फंडा सेम रहेगा, परचेजर के लिए ये इनकम है और सेलर के लिए एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एंट्रीज जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आगे करने जा रहे हैं तो उसमें देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो देखिए जी, पहले दो क्वेश्चन बड़े इजी थे। अब ये 2 साल पुरानी बुक है, टीएस ग्रेवाल की बुक है, तो टीएस ग्रेवाल की बुक आप रेफर कर लें अपनी।
टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। 2 साल पुरानी है, क्वेश्चन सीरीज चेंज कर देता है वो जनरली, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आपका तीसरे की बजाय चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन मिल सकता है। पहले 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, तो थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो अब आप देखिए हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आर के एंड कंपनी। तो आर के एंड कंपनी का हम बना रहे हैं जर्नल। तो आप देखिए यहां हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में भी, जब आप चाहे वो 11th का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी क्लास का, बुक्स ऑफ आर के एंड कंपनी। ठीक है जी। तो आर के एंड कंपनी की बुक्स हम बना रहे हैं, तो उसमें एंट्री करने जा रहे हैं। पहली एंट्री वो बोलता है गुड्स परचेज किया है 20,000 रुपये का विशाल विशाल से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे यानी परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा, हाँ जी। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 20,000 माइनस उसका 20%, 4,000। तो 16,000 रुपये की परचेज हमने करी है। अब टू, अगर आप विशाल से एंट्री करेंगे तो पहले ये एंट्री आप ऐसे करेंगे, टू विशाल एंड देन विशाल टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट करी है। या वो बोल रहा है कि चेक से डायरेक्टली पेमेंट कर दी, ठीक है, तो आप विशाल को बीच में ना ला के डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, परचेज टू बैंक। ठीक है जी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कभी भी, जो बच्चे ज़्यादा इन एंट्रियों को थियोरेटिकली समझ लेते हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डायरेक्ट ऐसी एंट्री कर देते हैं, बैंक से डायरेक्ट खर्चे को बुक कर देते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट्स को ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। जिससे भी ट्रांजैक्शन हुई है उस पार्टी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप याद रखें, 11th क्लास का बच्चा डायरेक्ट एंट्री कर दे, क्योंकि वो मार्क्स को रेलिवेंस देता है कि एक एक एंट्री 1 नंबर की होती है, तो वो ये 2 एंट्रियां ना करके एक में ही निपटारा कर दे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है जी। आई होप कि फंडा क्लियर हो गया। मेन तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट की बात थी जो क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है, अगला पॉइंट बनता है, सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। ये तो बिल्कुल ही सेम है कि पहले परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम विशाल, अब परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ तो इसका मतलब वो सिर्फ आपकी परसेंटेज की नॉलेज चेक कर रहा है। तो 20,000 का 10% 2,000 बनता है, तो 15% 3,000 बन गया। तो सेम एंट्री, बस यहाँ कैश में पेमेंट करी है। और कैश में तो आप ये मान के चलें कि कैश दे के आप लाए हैं, तो उस पार्टी का नाम ना भी लिखें तो चलेगा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 17,000 टू कैश, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ही बोला है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट ही उसने बोला है। यहाँ भी लिस्ट प्राइस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। आगे एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 क्या बोलती है, परचेज गुड्स वर्थ, परचेज गुड्स
ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 30,000। कि लिस्ट प्राइस का मतलब आप यूँ समझिए कि आपने को जो प्राइस लिस्ट आती है उसकी बात चल रही है और उसी में से डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। तो लिस्ट प्राइस 30,000 है फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये तो बिल्कुल ही खच्चर क्वेश्चन निकला कि कुछ भी नहीं है इसमें, सेम वही एंट्री आ गई, अमृत से परचेज किया है ट्रेड डिस्काउंट में। हाँ, अब यहाँ ना कैश में पेमेंट करी ना बैंक में, ठीक है, तो यहाँ तो पार्टी का नाम 11th का बच्चा भी लिखेगा कि पार्टी से ही परचेज हुई है, ठीक है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हुई है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 30,000 का, 30,000 का 20% हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। तो 24,000 रुपये में परचेज हुई है। तो कुछ नहीं, आप देखिए 24,000 रुपये की परचेज की एंट्री कर देते हैं। खरीदा किससे है? अमृत से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू अमृत अकाउंट 24,000। अब रूल्स की बात अगर हम करें तो ये एक्सपेंस है, बड़ा है इसलिए डेबिट, और ये अमृत क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, बड़ी है इसलिए क्रेडिट। ठीक है जी, तो आई होप फंडा क्लियर हो रहा है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। बिल्कुल ईजी, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें परसेंटेज की नॉलेज भी चेक नहीं हो रही है आपकी, इसमें तो बिल्कुल ही $40,000 का 35,000 में परचेज किया है, तो परचेज टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। तो यानी डिस्काउंट की अच्छी रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है जी, उसके बाद अगली एंट्री क्या बोलती है? 5th, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि जो अमृत से परचेज किया था, अमृत से 20% डिस्काउंट पे परचेज किया था, वो उस 30,000 में से 10,000 लिस्ट प्राइस वाला माल आपने वापस कर दिया, तो उस पर 20% डिस्काउंट भी आप वापस करेंगे, यानी 8,000 रुपये का माल आपने वापस किया, 1/3। ठीक है जी, तो 24,000 रुपये की जो आपने एंट्री की थी, वो उसमें से 8,000 रुपये का माल आपने वापस कर दिया। तो अब 8,000 रुपये की एंट्री आपने करनी है, जिसमें पहले अमृत क्रेडिट हुआ था, अब अमृत वापस डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अमृत अकाउंट डेबिट, ये कुछ नया आया, अमृत अकाउंट डेबिट। अब यहाँ 10,000 रुपये बोल के वो कंफ्यूज कर रहा है, और यहाँ पे जब परचेज वापस क्रेडिट हो रहा है तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये लाइबिलिटी था अमृत, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट, और ये एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस जनरली इनकर होता है लेकिन कम होता है तो वो क्रेडिट भी होता है। ठीक है जी, एक्सपेंस कम हो रहा है। ओके, आई होप कि क्लियर है। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 हम इस पर लिख देते हैं 5, एंट्री नंबर 5। ठीक है जी, एंट्री नंबर 6 पे क्या है? सोल्ड गुड्स टू पारुल, सोल्ड गुड्स टू पारुल, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एंट्री नंबर 6, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो अब वही कि हम 11th के हिसाब से ही सोचते हैं कि चेक पेमेंट बोल दिया यानी बैंक को डेबिट करना है, ठीक है, और बैंक को क्रेडिट करना होता है। तो 40,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 36,000 रुपये में बेचा है, तो बैंक टू सेल एंट्री होनी है। बिल्कुल सिंपल फंडा है। ठीक है जी, तो एंट्री नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। बैंक
अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने में, 36,000 में। आई होप क्लियर हो रहा है। एक तो ये दो स्क्रीन की प्रॉब्लम है, ये इनकम, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिखाना जरूरी है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और बैंक यानी असेट बढ़ा है इसलिए डेबिट। ठीक है जी। एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। ये बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट पे ही है ये पूरा क्वेश्चन, कि 30,000 का जो लिस्ट प्राइस वाला माल है 10% डिस्काउंट यानी 27,000 रुपये में बेचा है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट देकर, और कैश में बेचा है, तो कैश टू सेल्स, बिल्कुल ही बच्चों वाली एंट्री है। ये एंट्री नंबर 6 आपको दिखाई भी नहीं दी होगी शायद, तो अब आप देख लीजिए। एंट्री नंबर 7 हम कर रहे हैं, 27,000 का कैश आया है। ठीक है जी। तो ये दो स्क्रीन्स के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000। ठीक है जी, परफेक्ट। अब ये कैश असेट, क्योंकि कैश में माल बेचा असेट आई है तो डेबिट, और ये सेल इनकम है या रिवेन्यू है और बड़ी है तो क्रेडिट। ठीक है जी। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग बन रही है। उसके बाद अगली एंट्री, अगली ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 हमारी क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल ही सेम टू सेम एंट्री जा रही है कि पवन को बेचा है 20,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 18,000 रुपये में, तो लिस्ट प्राइस वही कि जिसको जो हमने लिस्ट दे रखी होगी। ठीक है जी। तो 18,000 रुपये की सेल है पवन को। अब ना कुछ कैश या बैंक नहीं बोला, इसका मतलब उधार में बेचा है, तो डेबिट कौन हो जाएगा, कैश या बैंक की बजाय पवन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री नंबर पवन अकाउंट, पवन्स अकाउंट होना चाहिए, डेबिट टू सेल 18,000। ठीक है जी। ये डेटर बन गया, हमारी डेटर असेट होती है, और असेट अगर बढ़ी तो डेबिट। सेल इनकम है, बार बार रूल रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद 9th, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर ₹23,000। तो अब इसमें भी क्या सोचना है, यामिनी टू सेल 23,000, इसमें भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एंट्री नंबर 9, यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए, 23,000। ठीक है जी। उसके बाद 10th एंट्री, 10th एंट्री में हम क्या करने जा रहे हैं, देखते हैं। 10th एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। ये ट्रांजेक्शन देख के ही मैंने सेलेक्ट किया था ये क्वेश्चन, कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, यानी 10,000 का गुड्स 2,000 रुपये प्रॉफिट में बेचा, 12,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अब यहाँ थोड़ा सा आपने माइंड अप्लाई करना है कि एंट्री नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 10 थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें कि कॉस्ट कितनी है गुड्स की, कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट कितना है एट प्लस 20%, प्लस प्रॉफिट 2,000 20%, तो कितना बन गया 12,000। तो ये बन गया हमारा MRP काइंड ऑफ, कि हमने प्राइस डिसाइड किया होगा अपना, ठीक है जी। उसके बाद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अब ट्रेड डिस्काउंट इस प्राइस में से दिया जाएगा, यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, डिस्काउंट जो होगा ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई महत्व होता ही नहीं है। तो अब आप देख रहे हो ये सेलर चतुर है, इसने 10,800 में ही चीज़ बेचनी थी, बस ये जो डिस्काउंट दिया है पागल बनाने के लिए, तो महिलाएं थोड़ा सा झांसे में आ जाती है बेचारी, तो उनके लिए ये डिस्काउंट दे दिया कि भाई 10% डिस्काउंट पे सामान लेकर आई हैं, बहुत खुशी की बात है। जबकि उसने मोटा मोटी अपना प्रॉफिट 8% डिसाइड किया होगा, जिस पे वो 10,800 रुपये में उस चीज़ को बेचना चाह रहा है। तो अब एंट्री सिंपल हो जाएगी। बोला किसको बेचा है, टू भूपेश, तो भूपेश अकाउंट डेबिट, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए ये बात भी बताई थी कि प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट करना है वो पर एंट्री नहीं होगा, सेल प्राइस को ही हम सेल मानेंगे। हाँ, सेल रिटर्न होती है तो रिवर्स हो जाएगी, रिबेट एक अलग पॉइंट है। ये वाला जो प्रॉफिट है इसकी कोई ट्रीटमेंट अभी सेल की एंट्री के वक्त कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होती इसकी, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो कि इसका तो कुछ किया ही नहीं सर, ठीक है जी। तो इसका कुछ नहीं करना, ठीक है, ये लेस कर देना है। तो नेट अमाउंट इतनी आनी है भूपेश से, तो ये हमने एंट्री नंबर 10 कर दी है, ठीक है जी। अब एंट्री नंबर 10 के बाद एंट्री नंबर 11th एंट्री क्या बोलती है, 11th एंट्री बोलती है सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा आपको पजल करना चाह रहा है। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट कर दो, कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं होगा। एंट्री नंबर 11, अभी देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एंट्री नंबर 11, वो कह रहा है लिस्ट प्राइस परचेज्ड एट। तो इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा बाइफरकेट कर लें, अलग कर लें, यानी परचेज्ड एट इतने एरिया को, ठीक है जी। इसको आप अलग कर लें, यहाँ कोमा होना चाहिए था कायदे से यहाँ पे, ठीक है जी। तो जो माल परचेज किया था 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 15% कितना होता है, तो देखिए शॉर्टकट तो यही है, 10% 5,000 होता है, तो 7,500 हो गया, तो -7,500, तो 42,500 में आपने परचेज किया था, ठीक है जी। तो 42,500 आपका परचेज प्राइस है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहां थोड़ा सा कैच है कि चलिए ये हमने वर्बली निकाल लिया, परचेज कॉस्ट हमने वर्बली निकाल ली 42,500, ठीक है जी, प्लस प्रॉफिट जैसा पिछली ट्रांजैक्शन में किया है। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपका 25%,
तो 42,500 का 25% कितना होगा? 10,625। 10,625, ठीक है जी। कितना लिया है? 25%, ठीक है जी। प्रॉफिट तो सेल प्राइस कितना हो गया? 42,500 का 125%। ये हमारा शॉर्टकट होता है सीए वाला दिमाग, आप वैसे टोटल कर लीजिए। 52,135, यही मेरे कैलकुलेटर में है, 53,125 रुपये, ठीक है जी। तो ये अपना परचेज सेल प्राइस बनता है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो अब इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ लेस करने के लिए होता है ये। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। तो 10% निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है, सिर्फ लास्ट की एक डिजिट उड़ानी होती है। 5313 कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है जी। तो इसका 10% हमने कर दिया इतने रुपए। अब लेस करके नेट सेल्स प्राइस आ जाएगा आपका, नेट सेल्स प्राइस। और ट्रेड डिस्काउंट को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा भी मान लें कि यही एक्चुअल सेल प्राइस है। 5313 रुपये लेस कर दिया तो प्राइस आया निकल के 47,812 रुपये, ठीक है जी। तो अब 47,812 रुपये में एक्चुअल सेल हुई है, ठीक है, और चेक से हुई है, तो पार्टी के नाम का कुछ लेना देना भी नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या प्रॉफिट या डिस्काउंट की कोई बात करनी है? नहीं करनी, हमने सिंपल बात करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 47,812 रुपये टू सेल्स 47,812 रुपये, ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री नंबर 11 हो गई है, ठीक है जी, एंट्री नंबर 11। इसके बाद हम चलते हैं आगे, एंट्री नंबर 12 पर। यहाँ ये अलाइनमेंट करना जरूरी है कि दोनों स्क्रीन से आपको दिखें। तो अब एंट्री नंबर 12 क्या बोलती है? अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ अमन, क्या कोई पुरानी एंट्री में अमन का नाम आया था क्या? आया भी था तब भी, ये यहाँ तो हमें खुद ही बता रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था क्या हमने इसको? पारुल अमन, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो उसने हमें वापस किया है, अमन रिटर्न, तो यहाँ पे हमारी सेल्स रिटर्न है। तो फिर से हम बस ये बात ध्यान दें, ये बात ध्यान देने वाली है कि रिटर्न के केस में हमने सेल रिटर्न की एंट्री करनी है और ट्रेड डिस्काउंट को नेट ऑफ करके ही करनी है, ठीक है जी। तो ट्रेड डिस्काउंट को नेट ऑफ करके 9,000 रुपये वैल्यू आती है, तो 9,000 रुपये की एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 12। अमन ने वापस दिया है, तो अमन गिवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमने उससे परचेज किया है? नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये टू अमन अकाउंट 9,000 रुपये, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कहीं कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब आई थिंक आज की क्लास ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया है,
उसमें लग गया हमें हाफ एन आवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो आगे हम इसका एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल, जब तक आप ये ना कह दें कि हाँ आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। हम इनको कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। माई नंबर इज़ 9250577309। ठीक है जी, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप करें सिर्फ, और संडे वाले दिन ही आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओनली ऑन संडे। SU होता है भाई, SUNDAY, संडे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।